न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया है यूरेनियम 235 का। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। इन पर्टिकुलर बाय फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी इज spike of energy produced by the energy emitted by a nuclear reaction. In nuclear fusion, atoms combine to form a large atom. एक उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिजिक्स का छोड़ दो, ये इसका याद रखना। मोस्ट कॉमनली फ्यूल, जो कॉमन फ्यूल है उसमें यूज होता है न्यूक्लियर में, तो वो कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन आया तो मैंने ये डाल दिया है। मोस्ट कॉमनली फ्यूल यूज्ड बाय यूरेनियम 235 टू प्रोड्यूस हीट थ्रू फिजन। ये आपका जो फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 होता है। ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेस्ट निकलता है वो कौन सा वेस्ट निकलता है, तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट विद वेरिंग लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसकी डिफरेंट टाइप की रेडियो एक्टिविटी होती है, वो आपका वेस्ट निकलता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है ना, दो चीजें ध्यान रखना, हाईलाइट कर दी है मैंने। एडवांटेज क्या है इन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, कि आपको क्या फायदा इससे मिलेगा। इट्स अ फैक्ट द कंजप्शन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज कॉज्ड मोर एनवायरमेंटल डैमेज देन एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। इससे ज्यादा कंजप्शन ऑफ इनर्टल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज कॉज्ड मोर एनवायरमेंटल डैमेज, ज्यादा मतलब संभावना होती है एनवायरमेंटल डैमेज की। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल, कोल प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन हार्मफुल गैसेस। जितने भी ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हम यूज करते हैं एनर्जी के रूप में, उनसे आपको एक बड़े लेवल पे कहना चाहिए एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं, उनको हार्म होता है, और जो टॉक्सिक गैसें हैं वो इससे निकलती हैं। तो एक बड़े लेवल पे कहना चाहिए एटमॉस्फेयर में वो गैसेस जो यूजफुल गैसें हैं वो खत्म होती हैं, और जो टॉक्सिक गैसें हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके एटमॉस्फेयर में चाहे तो वो ओजोन डिप्लीशन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उसे देखने को मिल रही है ना। आपकी एनर्जी रिसोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज द सन, विंड, जो आपकी सन है, विंड है, कैन नेवर बी एक्सक्लूडेड, देयरफॉर आर कॉल्ड रिन्यूएबल। दे कॉज फ्यूअर इमिशन, बहुत कम आपके लेवल पे कहना चाहिए पॉल्यूशन करते हैं, फ्यूअर इमिशन एंड आर अवेलेबल लोकली, और बड़े लेवल पे अवेलेबल भी है, बड़े अमाउंट में, कभी खत्म होने नहीं वाला अमाउंट है। बस, थैंक यू। ये आपका एनर्जी रिसोर्सेज वाला इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके सर। स्टॉप।